नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आजकल न्यूज़ में महिला बिल का बड़ा हंगामा चल रहा है। 2026 भी डिप्लोमेशन और फास्ट ट्रैक वाले अमेंडमेंट्स पे लड़ाई हो रही है। लोग बोल रहे हैं अब हो गया या नहीं। भाई ये बिल सिर्फ एक लॉ नहीं, ये 30 साल का पॉलिटिकल ड्रामा है। आज मैं आपको पूरा सीन बताऊंगा। ये बिल कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी गवर्नमेंट ने इसे लाया, किसने रिजेक्ट किया। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। 2010 में क्या हुआ था, 2023 में कैसे पास हुआ और अब ये 2026 में क्या सीन है। सबसे इम्पोर्टेंट, एंड में अपना अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा कि ये बिल सही है या गलत है। ठीक है, तो वुमेन के लिए कितना फ़ायदा और रियल पिक्चर क्या है। मतलब नो पॉलिटिक्स, नो बायस, सिर्फ फैक्ट और एनालिसिस। वीडियो एंड तक देखो, लाइक शेयर कर देना और हेल्पफुल लगे, अगर हेल्पफुल लगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका सीधा कनेक्शन 1940 से है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी वुमेन रिजर्वेशन पे डिस्कशन हुआ था, लेकिन कुछ वुमेन लीडर्स खुद इसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि रिजर्वेशन से वुमेन को वीक दिखा दिया जाएगा। पर 1989 में राजीव गांधी ने पहली बार आइडिया दिया कि लोकल बॉडीज़ में 33% वुमेन रिजर्वेशन। 1992 और 93 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट ने 73 मतलब 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ में 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो गए। आज भी ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन महिलाएं सरपंच और मेयर बन रही हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे लोकसभा और विधानसभा, यहाँ ड्रामा शुरू होता है। पहला बिल 1996 यूनाइटेड गवर्नमेंट में थी। PMHD देवे गौड़ा, अगर मैं नाम गलत बता रहा हूँ तो माफ़ करना। उन्होंने 12 सितंबर 1996 को 81वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। बिल था सिंपल, लोकसभा और सस्ते असेंबलीज में 33% सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व। लेकिन गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं थी, कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी। फिर भी बिल लैप्स हो गया। अपोजिशन ने OBC वुमेन के लिए सब कोटा मांगा। ठीक है, वही जो पहले हुआ था। अब असली रोलर कोस्टर शुरू हुआ। 1998 से 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की NDA गवर्नमेंट ने, जिसमें बीजेपी लीड थी, वाजपेयी जी ने बिल को 1998, 1999, 2002 और 2003 में 4 बार इंट्रोड्यूस किया। हर बार पार्लियामेंट में हंगामा। SPRJD और कुछ रीजनल पार्टीज़ ने ज़बरदस्त विरोध किया। 1999 में तो बिल को डिस्कशन के दौरान ही क्योस हो गया। लोग चिल्लाते रहे, OBC कोटा दो, वरना नहीं दो नहीं तो बिल हर बार लैप्स हो जाएगा। ऐसा मतलब किया क्योंकि फुल कंसेशन नहीं था। 2010 में जो कि मनमोहन जी की सरकार थी, ये सबसे मनमोहन सिंह की कांग्रेस लीड थी, ये सबसे ड्रामेटिक था। 2008 में बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। 108 अमेंडमेंट 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने पास कर दिया, मतलब 2.5 मेजोरिटी के साथ। बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन लोकसभा में नहीं लाया गया। क्योंकि यूपी के अलायंस लालू प्रसाद यादव RJD के मंत्री और मुलायम सिंह यादव SP के मंत्री ने बिल को तीर
रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन मतलब जो भी है रिजर्वेशन में सीट रिजर्वेशन के बाद मतलब अभी नहीं, 2019 इलेक्शन के अराउंड एक्सपेक्ट था, समझिए। अब अपना 2026 को लेटेस्ट अपडेट है कि बिल ऑफिशियली नोटिफाइड और फोर्स में आ चुका है। 16 अप्रैल 2026 को गेटल नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन एक्चुअल 33% सीट अभी भी नहीं लग सकती क्योंकि सेंसस और डेलिमिनेशन पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने ट्राई किया फास्ट ट्रैक काम करना का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 31st अमेंडमेंट बिल और डेलिमिनेशन बिल लाया ताकि 2019 इलेक्शन से ही लग जाए और सीट बढ़ा सके। लेकिन अप्रैल 2026 में लोकसभा में ये अमेंडमेंट डिफीट हो गया। अपोजिशन कांग्रेस और अलायंस ने कहा ये नॉर्थ साउथ इम्बैलेंस बढ़ा हुआ है, साउथर्न स्टार्ट की सीट कम हो जाएंगी। तब अब वापस ओरिजिनल प्लान पे पोस्ट 2026 सेंसर के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो 2029 से 34 तक जा सकता है। केवल सीन ये है कि हर पार्टी ने कभी ना कभी इसे सपोर्ट किया, लेकिन जब पावर में आया तो पॉलिटिक्स ने रोक दिया, समझे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब क्या ये बिल सही है? मेरी अनबायस्ड ओपिनियन सो भी है। फायदे जो है, फायदे को बताता हूँ इसके क्या है। इंडिया में अभी लोकसभा में सिर्फ 14% वुमेन एमपीज हैं, वर्ल्ड में बहुत लो रैंक। ये उनको डिसीजन मेकिंग में लाएगा, है ना, वुमेन के फेवर में लाएगा। पॉलिटिक्स में वुमेन सेंट्रिक होगी, एजुकेशन में, हेल्थ में, सेफ्टी में। लोकल लेवल पर 33% रिजर्वेशन ने ऑलरेडी दिखा दिया कि महिलाएं बहुत इफेक्टिव लीडर्स बनी हैं। सिंबॉलिक भी बड़ा बूस्ट कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा, यंग गर्ल्स को इंस्पायर करेगा पॉलिटिकल में आने के लिए, ठीक है। इसके जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, ठीक है, वो है कि कोटा से प्रॉक्सी कैंडिडेट आ सकते हैं, फैमिली के मेल मेंबर्स वुमेन को टिकट देकर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, जो भी है कि मतलब रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, समझे। पार्टी टिकट वुमेन को देने में पार्टीज अभी भी एजिटेट हैं, ठीक है। इनर पार्टी डेमोक्रेटिक और एजुकेशन पे फोकस करना जरूरी है। दिल्ली का इशू है, 30 साल लगा, अब भी बिल 2019 तक वेट पॉलिटिक्स ने वुमेन को रोक रखा है ना। सब क्वार्टर डिबेट अभी भी वैलिड है ना। ओबीसी, एसटी, एससी वुमेन को लोग अलग से प्रोटेक्ट करना चाहिए, वरना ऊपर अपर कास्ट वुमेन डोमिनेट कर सकते हैं ना। तो मेरा फाइनल टेक क्या है, ये जो सही डायरेक्शन में है, क्वार्टर टेम्परेरी होना चाहिए, है ना, जो भी क्वार्टर इन्होंने लगा रखा है। लेकिन ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक तरीके से वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रही, लेकिन सिर्फ बिल से नहीं होगा। पार्टीज को 33% टिकट वुमेन को देना शुरू करना चाहिए अभी से, विदाउट वेटिंग और डेलिमिनेशन के, है ना। रियल एम्पावरमेंट तब होगा जब महिलाएं अपने दम पे जीतेंगी, कोटा के सहारे नहीं। तो दोस्तों ये पूरा सीन है। अब क्या लगता है आपको, कमेंट में बताओ, बिल सही है नहीं है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। बाकी तो सब सही है। तो आज का जो ब्लॉग था वो इसी पे है। ब्लॉग क्या कह सकते हो, मैंने तो बस एक छोटा सा महिला बिल के ऊपर थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च किया था, थोड़ा जो